एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक 4:30 से ज़्यादा हो गया है। और सुबह से सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो बस कर ही नहीं पा रही हूँ। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा आज ब्लॉग गया था उसके लिए भी मैंने मॉर्निंग में ही थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी। एक्चुअली थोड़ा सा अपने बारे में बताता। उसके बाद बस खाना खा के मैं लेट गई थी। और अभी 5 बज चुके हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज से, अभी स्टार्ट हो गई है एकदम मेरी, इसलिए आँख खुल गई। बहुत सारी बारिश हो रही है। यहाँ कपड़े आज धोए थे मैंने मॉर्निंग में, तो वो सारे रखे हुए हैं। तो सारे कपड़े रखे हुए हैं, आज के हैं ये। और चलो मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। दुखी हो रही है, दुखी हो रही है। तो मैं भी बाहर आ गई हूँ। पता नहीं आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं। बारिश काफी अच्छी हो रही है। और तनी आप अंदर का पंखा बंद कर दियो, आराम से करना हाथ पोंछ के, क्योंकि अंदर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं। तो मौसम काफी अच्छा हो रहा है। जून में मतलब देखा जाए तो कितनी गर्मी होती है, और अब की बार जून ऐसा जा रहा है कि यहाँ तो सच में देहरादून में तो इवन मस्त वाला मौसम रहा अब की बार का। गर्मी का पता ही नहीं चला। मतलब 1 या 2 दिन मुश्किल से गर्मी होती है और फिर मौसम ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो आज अब बारिश हो गई है। पता है, हाँ, एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप अभी भी कंबल ओढ़ते हो। तो हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम सोने जाते हैं जब तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कूलर चला लें तो जरूरत जरूर पड़ती है। तो कूलर वगैरह चलाओ तो कंबल ऑब्वियसली ओढ़ना पड़ता है, और रात में उठ के कूलर बंद करना होता है, काफी ठंडा हो जाता है रात में। और अब जैसे आज बारिश हो गई है तो पंखा ही चलाओ, बस इनफ रहता है। पसीना अब की बार देखा ही नहीं कैसा होता है। मतलब स्टार्टिंग में जब गर्मी स्टार्ट हुई थी बस तभी थोड़ा बहुत फील हुआ था कि हाँ गर्मी हो गई। पर अब ठीक है, बेटर है, काफी अच्छा है। जून में तो मस्त वाली गर्मी होती है। और जून जुलाई की जो गर्मी होती है आप लोग सभी जानते होंगे कैसी चिप चिप वाली गर्मी होती है। तो ऐसा अब की बार बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। यही नहीं बल्कि हर जगह हो गया है, बहुत जगह हो गया। दिल्ली में भी मौसम चेंज हो गया है। मम्मी बताती हैं नहीं ज्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। बट देखो, बाहर निकलने वालों के लिए तो गर्मी है, बट घर में रहने वालों के लिए फिर भी ओके वाला मामला है दिल्ली में भी। और फिर भी अच्छा लगता है मेरे को। पता है क्या, देहरादून छोड़ने का मेरा बस एक ही रीजन है कि मतलब मैं बहुत बार सोचती हूँ कि चलो मैं जाके दिल्ली में शिफ्ट हो जाती हूँ, दिल्ली में ही चल जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा हैं वहाँ पे। मतलब मेरे सास ससुर हैं, तो अब उनके मतलब बस की नहीं होता काम कुम करना, अकेली रहती हैं। तो मैं वहाँ जाके शिफ्ट होना चाहती हूँ। पता नहीं आपको पीछे से कैसे दिख रहा होगा, तो इसी वजह से नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ा सा भी जाना तो पड़ेगा। देखो, या तो उनको हमें यहाँ बुलाना होगा या फिर हमें उधर जाना होगा, वो तो 100% है। पर बस एक मौसम के वजह से, इधर की ग्रीनरी के वजह से मैं नहीं जाना चाहती देहरादून से। मतलब मन करता कि यहीं पे अपना घर ले लूँ और यहीं पे रह जाऊँ हमेशा के लिए। हाँ, पीछे हो जाओ बेटा। और बस यहाँ का मौसम ही है जो मुझे बहुत भाया, बहुत ज़्यादा। और यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। तो बारिश काफ़ी तेज हो गई है, अब यहाँ पे भी आ गई है। एकदम इतनी तेज से बारिश आई कि मैं सारी भीग गई हूँ। एक्चुअली ये वाली जो विंडो है, अब की जो बारिश है ना वो इस साइड से आ रही है, और यहाँ पूरे में गीला गीला हो गया है। बहुत रेयर चांस होता है कि बारिश अंदर आ जाए, पर अब की बार है ना इतनी तेज आई कि मेरे को फोन फेंक के और मैं फटाफट ये बंद किया। क्योंकि देखो मशीन पे भी पानी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पूरी गीली हो गई है। तनी स्लिप हो जाएंगे, पैर पोछो। तो मैं पूरी गीली हो गई हूँ। तो चलो पहले मैं चेंज करती हूँ, हाँ, और या फिर सुखाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अब थोड़ी कम हुई और वहाँ छींटे आ रही है। कम हो गई है, तो काफी कम हो गई है। और मेरा मन नहीं कर रहा कपड़े चेंज करने का। मतलब छीटे अभी पंखे से सूख जाना है। बार बार मेरी इच्छा नहीं होती है कपड़े चेंज करना, बिल्कुल भी। मैं बहुत आलसी हूँ इस मामले में।
और बस यही देखने आई थी इस कमरे में भी कि इधर तो नहीं कहीं से बारिश वारिश आ गई, क्योंकि इधर है ना एक्चुअली कूलर वाली खिड़की का पल्ले भी खुले हुए थे। इधर से रेयर आ जाती है कई बार छींटे हल्की फुल्की, तो और तो कुछ नहीं। चलो 5 बज चुके हैं और कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है ना। और चलो इतने में बनाती हूँ चाय और चाय पीती हूँ। इतने आप देख कर आए हैं, मैंने बनाए हैं रात में बनाए थे एक्चुअली, बेसन के लड्डू बनाए थे मैंने रात में। एक्चुअली ये काफी टाइम से मुझे कह रहे थे कि लड्डू बना ले, तो सामान मैं लेके ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जा ही नहीं रही थी, तो मैं ला भी नहीं रही थी। फिर ये कल जाके ले आए, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ही ले आए थे, पर सुबह से अभी करते फिर मैंने रात में 8 बजे मैंने शुरू किया, तो फिर रात में मतलब कंप्लीट हो गए थे, 9 बजे तक मैंने बना दिए थे। बहुत टेस्टी बने हैं, रियल में बहुत टेस्टी बने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, रियल में बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे लड्डू ना, तो रियल में बहुत टेस्टी बनेंगे, आप बाहर के खाने भूल जाएंगे सच में। तो आप इतने वो रेसिपी देखिए, मैं इतने चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और फिर आप इतने रेसिपी देखकर वापस आइए मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसन के लड्डू बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई चढ़ाई है अभी, और प्लीज़ के कढ़ाई ऐसे मत कहना कि गंदी है। अबे क्या कहूँ कि ऐसी ही होती है यार एल्युमिनियम की कढ़ाई, किसी की ज़्यादा चमकती है, किसी की नहीं चमकती। ये एल्युमिनियम, मैं हर बार कहूँगी, ये एल्युमिनियम ही ऐसा है, ये नहीं चमक रहा। सच में कह रही हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे ये चमक जाएगा तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने पत्थर तक से रगड़ लिया है। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा जोर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे हाथ से मैं नहीं कर सकती, मेरे एक हाथ में लगी हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेरा एक हाथ ऑपरेशन हो रखा है, मेरे हाथ नेचुरल नहीं और 2 रॉड डली हुई हैं जो अभी भी पेन करती हैं मुझे, सो इसीलिए, ठीक है। और बहुत कमेंट आ रहे हैं, वो चलो फिर कभी बात करेंगे। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन जो लिया है वो नॉर्मल वाला नहीं लिया है, क्योंकि लड्डुओं के लिए आप सभी जानते होंगे कि मोटा बेसन ही यूज़ किया जाता है, तो बस उसी लिए मैंने मोटा बेसन ही लिया है। और इसको मैं छान रही हूँ क्योंकि ये खुला आया है, क्योंकि जो पैकेट बंद आते हैं फिर भी वो सेफ महसूस होते हैं, पर ये खुला पैकेट में आया था, तो मैंने कहा नहीं, इसे छानना तो कंपलसरी है। तो यहाँ छान लिया है, मोटा बेसन अलग से लिया था। तो बस अब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। कोई ज़्यादा टफ है नहीं लड्डू बनाना, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। ये कम से कम मेरा 1 किलो बेसन था और ये आधा किलो का डब्बा है, तो मैंने ये पूरा का पूरा ही इसके अंदर डाल दिया है घी। और मिनिमम मैं सच बताऊँ आपको तो मेरा 1 किलो में अगर आपका 1 किलो है, मान लो आधी किलो बेसन है, तो उसमें आपका 400 ग्राम घी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वो हिसाब लगा लीजिए। आधी किलो में से मतलब मेरा थोड़ा ही 1 किलो में से थोड़ा सा ही बचा था घी, जो कि मैंने पूरा भी नहीं डाला है। मैंने कहा पहले ये चला लूँ फिर मुझे पता चलेगा। तो जब मैंने बन गए हैं तब मैं बता रही हूँ कि इतना गया था उसके अंदर घी। और आपको अच्छे से मिक्स करते हुए ही इसको चलाना है और आँच को बिल्कुल ही स्लो रखना है। धीमी आँच से आपको सारा ये प्रोसेस बनाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धीमे धीमे चलाते जाना है। तो मुझे देखिए घी मुझे कम लगा तो मैंने इसमें और पूरा डाल दिया, पर ये इससे भी इनफ नहीं है, मैंने और भी डाला है। तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। पहले मैं अपने छोटे बेटा जो है मेरा, तो मैं उसके हमेशा बर्थडे पे बनाया करती थी, हमेशा, क्योंकि मंदिर में हम जाते थे, पूजा करते थे, तो मैं घर से ही बना के 1 दिन पहले बनाती थी रात में, और इसी का ही प्रसाद चढ़ाती थी और बांटती थी गली में। क्योंकि उसका हमने केक कटिंग 5 साल बाद ही किया था, उससे पहले नहीं किया था, तो मैं ये प्रोसेस ज़रूर करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम हो गया, मैंने पिछले साल बनाए ही नहीं थे क्योंकि उसका केक कटिंग हुआ था, सो इसलिए। देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पर अभी भी ये रूखा रूखा लग रहा है। और बेसन को तब तक भूनना है जब तक वो बेसन अच्छे से भुन ना जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ ना जाए, तो तब तक भुनना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका। तो आपको करना है, जब ये अच्छे से भुन जाए ना,
तो थोड़ा सा आपको पानी डालना है। एक्चुअली मेरा बेसन तो मोटा था, मेरा कोई मतलब नहीं बनता था पानी डालने का, पर जैसे पतला बेसन से भी अगर आप बना रहे तो थोड़े पानी के ऐसे छींटे लगाने हैं। मैंने तो आपको सिर्फ लगा के दिखाए हैं थोड़ा सा, क्योंकि बबल्स नहीं आए मेरे में ज़्यादा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करना है। और उससे क्या होगा, बबल्स बनेंगे, बेसन फूलेगा, फूलने के वजह से एक एक दाना हो जाएगा। तो जो हमारे लड्डू होते हैं ना वो काफ़ी दानेदार बनते हैं इस प्रोसेस से। तो ऐसा करने के बाद जब तक भूनना है, जब तक वो फिर एक नॉर्मल टेक्सचर में ना आ जाए, और फिर उसे एक बर्तन में कर लेना है और उसे 50% से नहीं 80% ठंडा हो जाने देना है। फिर उसके अंदर बूरा मिलाना है और बूरा मिला के उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं पहले चमचे से कर रही थी स्टाइल मारने के लिए, पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली देसी नुस्खे इज़ द बेस्ट। तो फिर मैंने चमचे के लिए उससे प्लेट मंगवाई बेटे से, कि मैंने कहा जब प्लेट लेकर आ, तो फिर मैं हाथ से ही लग गई। मैंने कहा हाथ से बेस्ट कोई काम नहीं है। तो बहुत बढ़िया तरीके से है, पर फिर भी आपको देखिए थोड़ा सा भुरभुरा लग रहा है। तो वैसे लड्डू बन रहे थे इससे। मैंने जैसे कहा ना आपको कि मैंने कम से कम इसमें मतलब एक आधी किलो और 200 ग्राम घी मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी, क्योंकि मेरे घर पे भी जो रखा हुआ था वो वाला डाल दिया था। तो फिर इन्होंने कहा नहीं इसमें और डलेगा, क्योंकि नहीं बन रहे, जब ये बनाने आए तो फिर मैंने इसमें और डाल दिया। तो वही लगा लो कि 1 किलो में, मतलब 1 किलो घी में मतलब मुझे 100 या 150 ग्राम घी बचा था और मैंने सारा डाल दिया। और जब कुछ अच्छा बना रहे हो तो कंजूसी किस बात की, अच्छा बनाओ, क्योंकि देसी घी तो वैसे भी बच्चे खाएंगे या आप खाओगे तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया। इधर आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, जो आपको ऐड करना है। मैंने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि था भी नहीं मेरे पास और मुझे सिंपल अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये मेरा मिल गया, अब लड्डू बनाते हैं। तो आप इस टाइम पे भी घी मिला सकते हैं, मैंने इसी टाइम पे और घी मिलाया था। और देखिए अब लड्डू बहुत ज़्यादा चिकने चिकने बन रहे हैं। आप मेरा वो भी देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। पहले भुरभुरा दिख रहा था, थोड़ा सा रूखा रूखा, अब नहीं दिख रहा। और अब हम दोनों ही लड्डू बना रहे हैं, ये 2 हाथों से, मैं 1 हाथ से, क्योंकि मैं उस हाथ से काम नहीं कर पाती ज़्यादा इसी वजह से, क्योंकि मुझे दर्द हो जाता, पूरा दिन तो काम में लगे रहते हैं। तो मैं वो काम ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ उस हाथ से काम करना, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से ऑपरेशन हुआ है मेरे प्रॉब्लम रहती है उस हाथ में, सो इसीलिए। और यहाँ पे बस लड्डू अब तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सारे लड्डू बना के। और लड्डू बस बनने ही वाले हैं, पूरी परात भर चुकी है, लास्ट का रह गया है, भोग लग चुका है। और बस क्योंकि बेटे ने तो एक अपना हिस्से का उठा लिया, उसे बहुत पसंद है। तो ये रहे लड्डू, आप भी ज़रा खाइए और बताइए कैसे बने, और ट्राई ज़रूर करना और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ मैंने चाय पानी पी लिया है, और क्योंकि पूरा बारिश तिरछी आई थी तो पूरा यहाँ पे गीला हो रहा है। और भाई बारिशों के टाइम पे ही मैं गिरी थी, जब ही मेरा हाथ टूटा था। सो मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए अब जैसे ही बारिश होती है या कहीं पे पानी वगैरह होता है तो मैं उसको सबसे पहले क्लीन करना पसंद करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में पहुंचाइए वीडियो को। फिर मिलती हूँ आप